होके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस यूं न शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल बीआईआर मेडिकल स्टडी। तो आज देखने वाले हैं हम इस टॉपिक में प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, ये जो हमारा है माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट 5 का हम लोगों का एक टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। यानी कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको, जो हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है उसको कैसे प्रिजर्व करता है। ठीक है, प्रिजर्व का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक होता है ना कि सिरप अगर हम लोग जो बना रहे हैं, अगर सिरप बनाने के बाद हम लोग रख दिए लगभग 1 साल के लिए रख देते हैं। ठीक, एक एग्जांपल समझिए कि हम लोग सिरप 1 साल के लिए रख देते हैं। जैसे उस पर लिख दिया जाता है ना कि एक्सपायरी डेट, जैसे 1 साल बना तो 2024 में बना, 2025 का एक्सपायरी डेट लिख दिया जाता है। ठीक, जब लिखने के बाद तो वो देखो वो लिख दिया जाता है कि एक्सपायर होनी ही होनी। अगर जब उसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट हम डाल रहे हैं तो वो एक्सपायर क्यों होती है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हम जो सिरप निकाल रहे हैं, ठीक, अब निकालने के बाद हम बार बार जब उसको लेंगे, टेक करेंगे, तो उसको खोलेंगे, ठीक, उसको ओपन जब करते हैं तो उस समय जो हमारे इन्वायरमेंट में जो पड़ा हुआ माइक्रोब्स है वो धीरे से कहीं ना कहीं से इंटर कर जाता है। तो धीरे 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 ऐसे करते करते इंटर, वो अपनी एक्सपायरी डेट तक वहां तक पूरा खराब होने मतलब स्पॉइल हो जाता है। ठीक, तो ऐसा ये समझ सकते हैं। ठीक, अब आके देखते हैं इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। ये तो थोड़ा सा था, तो देखते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब सबको पता है। देखो क्या होता है, कीप प्रोडक्ट सेफ, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसको सेफ रखने की कोशिश करता है हमारा प्रिजर्वेशन या प्रिजर्वेटिव। और ये गुड कंडीशन में हमारे प्रोडक्ट को गुड कंडीशन में रखता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन के रूप में देखते हैं कि दोज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो एजेंट होते हैं विच आर एडेड, यानी कि जो ऐड किए जाते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में टू इंक्रीज। ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या प्रोडक्ट में टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ, यानी कि इंक्रीज कर देते हैं सेल्फ लाइफ। यानी कि यू कैन से दैट सेल्फ लाइफ इज आल्सो नोन एज एक्सपायरी डेट। ओके, सो एंड टू अवॉइड कंटामिनेशन, यानी कि जो कंटामिनेशन को अवॉइड करें। ओके, इन द फार्मूलेशन इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, यानी कि जो फार्मूलेशन में हमारे कंटामिनेशन को अवॉइड करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिजर्वेटिव। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें लिखा गया है कि बेंजोएट्स, ठीक, दूसरा है सिट्रिक एसिड, ईटीसी। एग्जाम्पल और भी सारे हैं लेकिन बट हम लोग इस वीडियो में 2 ही एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारा प्रिजर्वेटिव है वो कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक, जो आइडियल प्रॉपर्टीज रखता है, अब वो आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो देखिए आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव। देखो फर्स्ट इज द नॉन टॉक्सिक, यानी कि अगर जो हमारा प्रिजर्वेटिव है अगर टॉक्सिक होगा तो वो जाहिर सी बात है नुकसान करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रिजर्वेटिव वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, ये देखो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक, स्टेबल, यानी कि उसका फिजिकली या केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, एंड इफेक्टिव ड्यूरिंग सेल्फ लाइफ ऑफ द फार्मूलेशन, यानी कि फार्मूलेशन के दौरान जो उसमें हम डालते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा दे, ठीक, अच्छा रहे। डू नॉट कॉज इरिटेशन, यानी कि वो इरिटेशन को कॉज ना करे। ठीक है, अब देखो एक है किल ऑल माइक्रोब्स रैपिडली, यानी कि देखो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि हम लोग थोड़ी सी अगर कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो ये रहे कि थोड़े से में ज्यादा मुनाफा, यानी कि दुकानदार ऐसे करते हैं ना कि थोड़े से में ज्यादा मुनाफा हम लोग कमाएं। तो इस हिसाब से जो भी हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं उसका थोड़ी सी कंसंट्रेशन डालेंगे और हम सोचते हैं ज्यादा रिजल्ट हमको मिले। ठीक है, तो ये हो गया किल ऑल माइक्रोब्स रैपिडली, यानी कि वो माइक्रोब्स को तुरंत किल करे और ज्यादा समय तक हमारा टिके प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो क्या, डू नॉट रिएक्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि हमको अच्छे पैसे में जो हमारा पैसा है उसी हिसाब से मिल जाए, ना कि ज्यादा महंगा पड़े। तो यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्वेटिव। हम लोग इतना देखने के बाद अब देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं, क्या देखेंगे, बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पर। ठीक है,
अभी देखेंगे पहले बेस्ड ऑन सोर्सेज, अब फिर उसके बाद हम कुछ और देखेंगे, मतलब मैकेनिज्म के आधार पर देखेंगे, बट यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पर, ठीक। और जब बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पर देखेंगे तो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक नेचुरल होगा, एक सिंथेसाइज होगा, ठीक। अब नेचुरल का हम लोग नाम से ही पता कर लग रहा है हम लोगों को, नेचुरल यानी कि जो हमको नेचुरली ऑब्टेन हो रहा है, ठीक। और जो सिंथेसाइज होगा वो कहाँ से हमको लैब में मिलेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव एंड यहाँ पर नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ओके। तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव obtained from natural like plants, animals and minerals etc, okay। and then example नीम ऑयल, नीम ऑयल हम लोगों को पता है कि यहाँ पर ये यूज होता है, कहीं कहीं प्रिजर्वेटिव ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नीम ऑयल हुआ, साल्ट हुआ, लेमन हुआ, हनी हुआ, ये सब यूज होता है, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, ये नेचुरल है, ओके। एंड आर्टिफिशियल में देखते हैं सिंथेसाइज इन लैब, यानी कि जो लैब में बनाया जाता है प्रिजर्वेटिव, वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सार्बेट्स, नाइट्रेट्स, ठीक है। ये हो गया बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पे, टू टाइप्स के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो हम लोग ये देखने के बाद पहला देखने का था, दूसरा देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। पहला देख रहे हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज के आधार पर एंड दूसरा देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, देखो कैसे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी राइटिंग एजेंट, ठीक। तो पहला हम लोग देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाला। और एंटीऑक्सीडेंट ये क्या करता है, दीज एजेंट प्रिवेंट, यानी कि प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ एपीआई, यानी एपीआई जो है उसको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि जो O2 है, जैसे सिरप, अगर सिरप को खोल रहा है तो अगर थोड़ा सा एयर आ गया उसके हिसाब से यहाँ पर ये प्रिवेंट करता है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में देखो विटामिन ए और सी है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है, ठीक। ये हो गया अपना एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। अब दूसरा ये, ठीक है, अब दूसरा देखते हैं अपना क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक। अब एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट है इसका काम क्या होता है देखते हैं कि these agents are active against gram positive and gram negative bacteria which causing degradation in product, ठीक है। जैसे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें जो कोई बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसके वजह से अगर हमारा प्रोडक्ट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए जो यूज किया जाता है उसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं, लाइक बेंजोएट, सॉर्बेट्स, नाइट्रेट्स, ईटीसी एग्जांपल है, एग्जांपल जरूर लिखना है, ठीक है। देखो इसके बाद तीसरा क्या है, चिलेटिंग एजेंट। हमारा देखो चिलेटिंग एजेंट अब क्या है, फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिवेंट डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है अगर डिग्रेड हो रहा है तो उसमें ये डालने के बाद, जैसे कि क्या है EDTA, सिट्रिक एसिड, पॉलीफॉस्फेट, तो ये सब अगर डालने के बाद उसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स। और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है तो वो उसको रोक लेता है, प्रिवेंट कर लेता है, उसको डिग्रेड नहीं होने देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव के बारे में फिर उसका टाइप्स देख लिया, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज देख ली, ठीक है। अब उसके टाइप्स के अंदर दो तीन आते हैं वो देख लिया, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।